अगर आप भी किसी नए शहर में हो और सोच रहे हो कहीं होटल बुक करके 2 दिन स्टे किया जाए, तो रुक जाओ, ये वीडियो देख कर जाओ। क्योंकि तुमने अगर ये वीडियो देख लिया तो तुम रूम बुक करने से पहले 10 बार सोचोगे। और अगर तुमने बुक कर भी लिया और तुम वहाँ रहने भी गए तो मैनेजर के बताए रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करोगे। अब तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आप खुद ब खुद जान जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीवी डार्क वर्ल्ड चैनल में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा दोस्त जिसका नाम राहुल है, वो मेरे दूर का दोस्त है। तो उसने बताया उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसने मुझसे शेयर किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। राहुल मेरा दोस्त जो जो दिल्ली के किसी एक एरिया में रहता है, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो दिल्ली में रहता है। उसका नाम राहुल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो कंपनी मतलब आउट ऑफ सिटी थी। वो रहने को दिल्ली में था, आउटर साइड। और राहुल की जॉब भी मतलब ऐसे बहुत ही दूर, के घर से बहुत ही दूर। उसको बस पकड़ के एक बस और एक ऑटो करना पड़ता था, तब जाकर वो अपने कंपनी तक पहुंच पाता था। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी थी। राहुल को एक दिन उसकी कंपनी में लेट हो जाता है। काम ज़्यादा था, लोड ज़्यादा था, उतार कर छुट्टी थी। लेकिन लोड उतारने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो राहुल लगभग रात के 11 बजे, 11 के आसपास का काम खत्म हो जाता है। तो सोचता है क्यों ना आज एक दिन इसी फैक्ट्री में, इसी गोदाम में सो जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं गोदाम में नींद अच्छी नहीं आएगी। कहीं ना कहीं उसे ये भी डर था, ये गोदाम है, कुछ तो कुछ मेरे साथ कुछ हादसा हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये सोचकर राहुल कंपनी से बाहर आता है। सोचता है कहीं आसपास रूम बुक कर लेता हूँ। तभी उसकी गोदाम से थोड़ी ही दूर लाइटें दिखने लग जाती है। सोचता है शायद लॉज होगा, शायद होटल होगा, वहाँ पर मुझे रूम मिल सकता है। राहुल सोचता है वहाँ जाकर मैं क्यों ना एक बार पूछ लूँ। ये सोचकर राहुल निकल पड़ता है उस लाइटिंग की तरफ। जिस तरफ से रोशनी आ रही थी, जिस तरफ से लाइटें चमक रही थी, उस तरफ राहुल निकल जाता है। करीबन करीबन 10 से 15 मिनट राहुल को हो गए थे निकले हुए कंपनी से। थोड़ी देर चलने के बाद राहुल पहुंच जाता है उस होटल में। होटल का गेट खुला हुआ था। अंदर जाता है, रिसेप्शन में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ये जाता है और उस बूढ़े आदमी को आवाज़ देता है, बोलता है अंकल मुझे रूम मिल सकता है। तो बूढ़ा आदमी अपना सर नीचे किए हुए कुछ तो लिख रहा था, मानो रिसेप्शन में किसी की एंट्री कर रहा हो, मानो रिसेप्शन में किसी का एड्रेस लिख रहा हो। तभी राहुल 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वो बूढ़ा आदमी अपना सिर ऊपर करता है। राहुल बोलता है अंकल मुझे रूम मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बोलता। राहुल फिर से बोलता है अंकल मुझे रूम चाहिए था, रूम मिलेगा। फिर खामोश। 2-3 बार बात करने के बाद फाइनली वो बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ हाँ, रूम तो मिलेगा। कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो तुम्हें मानने पड़ेंगे। राजी हो तो बोलो, रूम दे दूंगा। और किराया भी ज़्यादा नहीं था। तो राहुल बोलता है एक रात की ही तो बात है, क्या ही हो जाएगा, क्या ही रूल्स बोलेगा। पीना मना करेगा, लड़की लाना मना करेगा और क्या ही कर लेगा। मुझे तो वैसे भी सिर्फ ये एक रात निकालनी है। तो राहुल जल्दबाजी में बोल देता है चलेगा, मुझे चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है पहले रूल्स सुन लो, पहले नियम सुन लो। तो राहुल बोलता है हाँ बता दो क्या नियम है। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कहीं भी चले जाओ, कौन सा भी रूम ले लो, लेकिन रूम नंबर 17 के आसपास मत जाना। तो राहुल बोलता है हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा। लेकिन राहुल को ये नहीं पता था रूम नंबर 17 से भी कोई आ सकता है। मतलब राहुल को तो रूम नंबर 17 के बाहर जाने को मना किया गया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसी रूम से, मतलब रूम नंबर 17 के अंदर से
कोई आ सकता है। राहुल को ये नहीं पता था कि रूम नंबर 17 में एक ऐसी चीज है जो राहुल की रातों की नींद हराम करने वाली है, और शायद आपकी भी। तो राहुल बोलता है चलो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ये बोलकर राहुल रूम की चाबी ले लेता है, और राहुल का तो लक इतना खराब था कि राहुल को रूम नंबर 17 के बगल वाला ही रूम मिला था, मतलब रूम नंबर 18 मिला था राहुल को। तो राहुल ज़्यादा केयर नहीं करता, सोचता है एक रात ही तो है, आराम से निकल जाएगी, कल सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये सोचकर राहुल चला जाता है, रूम की चाबी खोलता है, अंदर जाता है। इस टाइम पर करीबन करीबन 12 बज गए थे राहुल को रूम के अंदर जाने तक। जाता है राहुल रूम के अंदर, बेड वेड सब सेट किया हुआ था। खाना तो बाहर से ही खाकर आया था, कंपनी वालों ने ही खाना ऑफर किया था, खाना खाकर आ गया था राहुल। जाता है, दिन भर का थका हारा जाकर सीधा बेड पे गिर जाता है। उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा उसकी आँख लगती है। आधे घंटे के बाद किसी ऐसी आवाज से राहुल की आँख खुलती है जो राहुल को उसके बाद सोने ही नहीं देती। राहुल की अचानक आँख खुलती है किसी औरत के रोने की आवाज से। राहुल को सुनाई देता है रूम नंबर 17 के अंदर से कोई तो औरत है जो रो रही है। लेकिन राहुल इस टाइम पर थोड़ा थका हुआ था, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता उधर उस चीज पे, और फिर से सोने की ट्राई करता है। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज इतनी बढ़ने लगी थी कि राहुल को एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि वो अपने कान बंद करने लगा था, दोनों तकियों से अपने कान दबाने लगा था। इतनी आवाज बढ़ गई थी एक टाइम तक। राहुल सोचता है मैं जाकर बाहर क्या हुआ है पूछ कर आता हूँ, क्यों रो रही है, क्यों मेरी नींद खराब कर रही है, मैं उससे बात करूंगा, क्या पता कोई मुसीबत में हो शायद। तो राहुल गेट खोलता है और अपने रूम के बाहर आता है। रूम के बाहर आने के बाद वो आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब ऐसा लग रहा है एक औरत और एक मर्द दोनों मिलकर रो रहे हैं। वो एक अलग सी वियर्ड सी आवाज़ आ रही थी रोने की। तो राहुल जाता है, दरवाजे को नॉक करने ही वाला था, तो अचानक राहुल को याद आता है मैनेजर के बताए रूल्स। उसने बताया था रूम नंबर 17 के पास मत जाना। ये सोचकर राहुल जैसे ही हाथ नीचे ले रहा होता है, तभी अंदर से आवाज आती है दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ, मुझे बाहर आना है। तो उस पे राहुल बोलता है कौन हो तुम, और तुम्हें मैनेजर ने रूल्स नहीं बताए क्या। तब अंदर से वियर्ड सी एक आवाज आती है, इसे सुनकर राहुल के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अंदर से ये आवाज आती है कौन सा मैनेजर जिसे मैंने 10 साल पहले मारा है, क्या उस मैनेजर की बात कर रहे हो तुम। तो राहुल घबरा जाता है, इसे समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूं क्या करूं। तो ये भागकर वापस अपने रूम में आ जाता है, और रूम में आने के बाद अपने बेड पर सोया है कंबल ओढ़ के, एकदम डरा सहमा। राहुल अपने बेड पर सो गया एकदम डरा सहमा, एकदम डर चुका है। एक थोड़ी ही देर में सारा माहौल शांत हो गया था। राहुल सोचता है जो कुछ भी था शायद शांत हो चुका है, शायद अब नॉर्मल हो चुका है। ये सोचकर राहुल सोचता है अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अब थोड़ा सो लेता हूँ। जैसे ही राहुल सोने की ट्राई करता है, तभी इसे आवाज आता है रूम नंबर 17 के अंदर से कोई तो बाहर आ गया है, बाहर आकर इसके गेट पर नॉक कर रहा है। राहुल फिर से डर गया है और अंदर से ही बोलता है कौन है। कोई आवाज नहीं आती बाहर से, सिर्फ नॉकिंग की आवाज आती है। राहुल फिर से एक बार बोलता है अरे कौन है भाई, सोने दो ना, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो। इतना बोलते ही फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ शांत हो चुका होता है। तभी रूम नंबर 17 से आवाज आती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। ये सोचकर राहुल फिर से बाहर आता है, उस दरवाजे के पास जाने ही वाला होता है। तभी इसके पैरों में कुछ गीला गीला सा चिपचिपा सा फील होता है। ये नीचे देखता है तो नीचे खून निकल रहा होता है। राहुल फिर से घबरा जाता है, फिर से डर चुका होता है राहुल। जैसे तैसे अपने रूम तक चला जाता है और रूम में जाकर सो जाता है, और थोड़ी ही देर में राहुल की आंख लग जाती है।
सीधा सुबह ही उसकी आँख खुलती है कि पैरों में खून भी वैसा का वैसा था। कुछ वही था, कुछ भी नहीं बदला था। सिर्फ रात की जगह दिन हो चुका था, बाकी सब कुछ वैसा था। आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। तो ये अपने बेड से उठता है और भाग कर जाता है रिसेप्शन में मैनेजर के पास, लेकिन मैनेजर वहाँ नहीं था। मैनेजर को इधर-उधर ढूँढता है, लगभग आधा घंटा मैनेजर को ढूंढता है, लेकिन मैनेजर उसे नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र जाती है अचानक रिसेप्शन में ऊपर की साइड। तब वो वहाँ दिखता है उसे उसी मैनेजर की फ़ोटो जिस पे हार चढ़ा था, और उस पे डेट थी ठीक 10 साल पहले। मतलब राहुल के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उससे ठीक 10 साल पहले उस मैनेजर की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब मैनेजर को क्या उसी लड़की ने मारा था? क्या उसी औरत ने मारा था? वो औरत ही थी या कुछ और थी? तो राहुल उतना देखने के बाद जल्दी-जल्दी उस होटल से निकल जाता है। निकलने के बाद थोड़ी ही दूर आने के बाद उसे मेन हाईवे मिल जाता है। उस मेन हाईवे से ऑटो पकड़ता है, ऑटो से सीधा बस स्टैंड जाता है, बस स्टैंड से सीधा अपने रूम पे जाता है। जाने के बाद 2 दिन तक उसे भूखा रहा, लेकिन मंदिर और बाबा जी को दिखाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो मुझे बताया, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आपको भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है, रियल हॉरर एक्सपीरियंस जानना है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले हॉरर एक्सपीरियंस के साथ।